हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.3। चलिए तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। क्रमचय और संचय का पाठ है, क्लास 11 मैथ। और पहला सवाल है इसमें, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं। तो पहला सवाल क्या है, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमें 9 अंक दिए हैं। 3 अंक की संख्या बनानी है तो तीन स्थान हम बना लेंगे। 3 स्थान बनाएंगे। इन 9 अंकों में से इस अंक को 9 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें एक भी डाल सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 की 9 संख्याएं डाल सकते हैं। इसके लिए ये 9 तरीके से भर जाएगा। अब बची 8। इसमें कहता है कि अंक को दोहराया नहीं गया है, यानी कि एक अंक केवल एक बार लिखा जाएगा। एक भर गया। अब बचे 8 अंक, तो 8 तरीके से भर सकते हैं इसे, और इसे 7 तरीके से। इसका आंसर निकलेगा 8 7 56, और ये हो जाएगा 9 6 54, यानी कि 9 पंजे 45, 5 50, 4 504। 504 पहले का आंसर। दूसरे का देखते हैं। दूसरा क्या है, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं। किसी भी अंक को, तो यहाँ पर अंक कौन कौन से हैं, 0 से 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ टोटल अगर अंक गिने जाएं तो 10 हैं। हमें 4 अंकीय संख्याएं बनानी है, तो 4 खाली स्थान, ये 4 खाली स्थान। अब इस वाले स्थान को भरने के कुल कितने तरीके होंगे। 0 भर नहीं सकते। यदि हमने यहाँ पर 0 भरा तो ये 3 अंक की संख्या मानी जाएगी, इसलिए अभी 0 जिंदा नहीं है, यानी कि अभी 0 लिख नहीं सकते। जब नहीं लिख सकते तो 1 से 9 तक का कोई भी अंक इसमें डाल सकते हैं, तो 9 तरीके से भर पाएंगे। अब 0 ये भी जिंदा हो गया, यानी कि इस स्थान के लिए 0 भी भरा जा सकता है। तो फिर 10 में से एक अंक भरा, यानी कि 9 अंक फिर से बचे, तो 9। अब 9 में से एक और कम करेंगे तो 8, एक और कम करेंगे तो 7, और इनका गुणा करेंगे। इनमें अंकों को दोहराए बिना, यानी कि इसमें अंक दोहराने नहीं है, एक अंक एक ही बार लिखा है केवल और केवल। यहाँ से आएगा 9 9 81 गुणे 8 7 56। अगर इसका गुणा करें तो ये हो जाएगा 81 56। 6 एकन 6, 8 सिंह 48, 5 एकन 5, 48 और 5 53 का 3 हासिल 5, 8 पंजे 40 और 5 45, यानी कि इसका आंसर आया 45 36। तीसरा देखते हैं, तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। एक अंक केवल एक ही बार लिखेंगे, और अंक दिए हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 5 है नहीं, 7, ये हमें अंक दिए हैं। और 3 अंकीय संख्या बनवानी है, तो 3 अंक रखेंगे यहाँ पर 3। हमसे कह रहा है कि सम संख्या बनाइए, सम संख्या बनाइए। सम संख्याएं इसमें ढूंढेंगे कौन कौन सी हैं, तो 1 सम संख्या, 2 सम संख्या और 3 सम संख्या। इसमें टोटल कितनी सम संख्याएं हैं, 3 हैं। तो जो ये वाला जो स्थान भरेंगे उसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पर हम भर सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, और 6 भी। इन तीनों अंकों में से कोई सा भी अंक डाल दो, ये 3 अंकीय संख्या सम संख्या ही मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 तरीके से इस डिब्बे को, इस स्थान को भर सकते हैं। अब एक तरीके से हमने इसको भर दिया, तो टोटल कितने अंक थे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक थे। 6 में से एक तरीका भर दिया, तो बचे कितने, 5। तो इसे भरेंगे 5 तरीके से, इसे भरेंगे 4 तरीके से। सम संख्या केवल पीछे से देख सकते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, इसीलिए हमने पहले क्या किया कि पिछला ही स्थान सबसे पहले भर दिया। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 चौक 20, 20 तियां 60, इसका आंसर आया 60। चौथा हुआ नेक्स्ट, 8 व्यक्तियों की समिति
में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। यानी कि एक व्यक्ति का एक ही पद होगा। तो ये चौथा था ये वाला। दूसरा था ये तीसरा था। अभी चौथा रह गया है, तो इसमें चौथा देखते हैं। चौथा है अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, इसमें से कितनी सम संख्याएं होगी। फिर से इसमें क्या बोला, चौथे में अंक दिए 1 2 3 4 5, ये हमें 5 अंक दिए हैं और 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। तो 4 स्थान बनाने हैं, 2 3 4, 4 स्थान हमने बनाए। अब हमें क्या बनाना है, सम संख्याएं बनानी है और बिना अंक दोहराए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये लास्ट वाला स्थान है इसको भरेंगे सबसे पहले। यहाँ पर सम संख्याएं कितनी है, 2 है और 4 है, यानी कि इस वाले स्थान को भरने के केवल और केवल 2 तरीके होंगे। 2 तरीके से हमने उसे पहले ही भर दिया। अब बचे कितने, 5 स्थान, 5 अंक थे, तो 5 में से एक अंक भर चुका, तो बचे 4 अंक। तो इस वाले स्थान को भरने के तरीके 4 और इसको 3 और इसको 2, इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 आंसर। नेक्स्ट अब है 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, परमुटेशन यूज करेंगे। पांचवा हम चाहें तो 2 स्थान भी बना सकते हैं, एक अध्यक्ष का होगा एक उपाध्यक्ष का होगा। और हमें टोटल व्यक्ति हैं 8 में से हम भर सकते हैं कितना, इस वाले स्थान को भर सकते हैं 8 तरीके से। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बैठा सकते हैं, तो ये 8 तरीके से। फिर 8 में से एक पद तो घिर चुका, बचा एक व्यक्ति, बचे 7, तो इसे भर सकते हैं 7 तरीके से। तो इसका आंसर कितना आया, 56 तरीके। और ऐसे भी निकाल सकते हैं 8p2 बराबर क्या होता है, 8 फैक्टोरियल ऊपर, 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल इसलिए बनाया कि ये नीचे भी 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा तो 8 7 56, ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 6वां सवाल है हमारे पास। 6वां सवाल है, यदि ये है 6वां, यहाँ संख्या भी डाल दी, प्रश्न संख्या 6। ये हमारे पास n-1 p3 रेशियो np4 अनुपात कहते हैं, अनुपात np4 बराबर 1:9। इन बिंदुओं का मतलब है अनुपात कहते हैं, इनसे अनुपात बोलते हैं, सही है। और लिखते कैसे हैं, इन्हें लिखते हैं n-p3 और ये अनुपात, यानी कि ये अनुपात की वजह से हमने लिखा np4 बट्टे में। इसी तरह यहाँ पर भी 1/9 लिख लेंगे, यहाँ तक की बात। और हमारी npr यानी कि इसके फॉर्मूले की बात पिछली लास्ट वीडियो में हो चुकी थी। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार और जानकारी के लिए लिख लेते हैं कि npr बराबर होगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ये होगा सूत्र, और एक बात बताएं, इनको लिख किस तरीके से सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर p n, r
इसे भी इसी रूप में लिखेंगे NP4 ऐसे NPRS इस प्रकार से, और इसी को लिख सकते हैं NPR इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इससे घबराना नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नानुसार बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास n-1, तो ये n-1 फैक्टोरियल बट्टे में n-1 और माइनस r यानी कि 3 फैक्टोरियल, और भाग में है, यहाँ पर भाग में है n फैक्टोरियल बट्टे n-4 फैक्टोरियल, और बराबर है 1/9। अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम लिखते हैं, यहाँ पर एक और स्टेप बनाते हैं। n-1 फैक्टोरियल तो हमारा ऊपर है, इतनी बात क्लियर हुई। बट्टे में क्या है, n-1 और -3 यानी कि माइनस का 4 फैक्टोरियल बनेगा। और ये जो बट्टे में लिखा है उसे गुणा में लिखना चाहते हैं हम, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, n-4 फैक्टोरियल को ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे n-4 फैक्टोरियल बट्टे में ये लिखा है n फैक्टोरियल, और बराबर में है 1/9 जी उगाते हैं। अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि हमें दिख रहा है, इससे तो ये कटता नजर दिख रहा है। यहाँ पर देखते हैं अब, तो हमारे पास बचा n-1 फैक्टोरियल बट्टे में। यहाँ ध्यान देने की बात है कि n फैक्टोरियल, ये क्या लिखा है n फैक्टोरियल। यहाँ से अगर हम n बार निकालें तो इनमें से एक कम करना पड़ेगा। n संख्याएं, उनमें से हमने एक संख्या निकाली, तो उसमें से क्या करना होगा, एक कम करना होगा। तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल बराबर 1/9 दिया है। यहाँ से ये भी कटता दिखा, तो हमें यहाँ से n बराबर क्या मिला, 9। इस प्रकार यहाँ मिला 1/n बराबर 1/9। अगर इसका कैंची का गुणा कराएं तो n बराबर 9 प्राप्त होता है। तो हमें n का मान निकलवाया था, तो हमें n बराबर 9 मिल चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या, आगे बढ़ते हैं। ये है 7R ज्ञात कीजिए, और 7 में 2 क्वेश्चन है। पहला है NPR बराबर 2 × 6PR-1। यहाँ से हमें r का मान निकालना है, तो हम इसका सूत्र खोलते हैं पहले। तो n फैक्टोरियल ऊपर बट्टे में n-r फैक्टोरियल नीचे बराबर 2 × 6 फैक्टोरियल बट्टे में 6 - r, और -1 है तो ये +1 हो जाएगा फैक्टोरियल। अब हमें यहाँ से दिखता है कि n-1 n फैक्टोरियल ऊपर है बट्टे में n-r फैक्टोरियल बराबर 2 × 6 फैक्टोरियल बट्टे 6 और 1 7 - r फैक्टोरियल। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर n नहीं है, यहाँ क्या है 5 है। 2 वेरिएबल का मान कैसे निकाल सकते हैं, एक ही इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर लिखा है 5PR है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी 5 फैक्टोरियल हो जाएगा इतना।
अब बढ़ते हैं आगे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये 6 फैक्टोरियल है, यहाँ से 6 बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर बचेगा 5 फैक्टोरियल। यहाँ से क्या होगा, यहाँ है 5 माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ भी 5 माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ से 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 2 इंटू 6/7 माइनस आर फैक्टोरियल है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ से 7 माइनस आर फैक्टोरियल को बाहर निकाला फैक्टोरियल से, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 माइनस आर, और इसमें से माइनस और 1 होगा तो ये बचेगा 6 माइनस, इसमें से एक कम हो जाएगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल। इसी प्रकार यहाँ पर हम निकालेंगे 7 माइनस आर, और यहाँ पर भी फैक्टोरियल नहीं रखेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ये बचेगा 6 माइनस आर। तो अब बचा यहाँ पर 5 माइनस आर फैक्टोरियल। हम यहाँ से क्या करते हैं, इससे इसको काट देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस आर और 6 माइनस आर बराबर 12। तो यहाँ पर हम आर का एक ऐसा मान ढूंढना चाहते हैं कि 12 मिल जाए बराबर में। तो हमें मालूम है कि 4 तिया होता है 12, 4 तिया होता है 12। 7 में से क्या घटाएं कि 4 बच जाए या 3 बच जाए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 4 रखेंगे तो काम बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 बच जाएगा। 3 रखते हैं तो 7 माइनस 3 कितना बचेगा, 4 गुणे, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, तो 3 बराबर 12 लिखा है, 12 बराबर 12 होता है। और यहाँ पर हमें आर बराबर कितना मिला, 3। यदि हम इस प्रकार से भी निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो हम अंदर गुणा करके एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं ऐसे। तो 7×42, 7 का गुणा माइनस आर से होगा, माइनस 7 आर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6 आर। 7 और 6 कितना होता है, माइनस का 13 आर। यहाँ से आर आर का गुणा करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में है 12। यहाँ से 12 को क्या करते हैं, इसी तरफ लेके आएंगे और घटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13 आर। 42 में से 12 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 30, तो हमें मिल जाएगा 30, तो यहाँ पर मिल जाएगा प्लस का 30 बराबर 0। 15 दूनी होता है 30, 15 दूनी होता है 30, 30 के फैक्टर करें तो ये होता है 15 दूनी 30। हमें चाहिए प्लस का 15 दूनी 30, हमें चाहिए माइनस का 13 आर, और गुणा करके हमें चाहिए प्लस का 30। तो हम यहाँ पर अगर माइनस 15 करते हैं तो हमें मिल जाएगा 13, लेकिन यहाँ पर प्लस का नहीं मिलेगा 30, 15 दूनी 30, लेकिन माइनस कराएंगे तो यहाँ पर ये नहीं होगा। अब यहाँ पर हम दूसरा 15 दूनी 30 होता है और 5 छिक्का 30 होता है, और 3 दाई 30 होता है। इसको माइनस करें तो माइनस माइनस 13 हो जाएंगे, लेकिन मिलेंगे प्लस के 13, प्लस के 30। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस का 30 बराबर 0। यहाँ से आर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आर माइनस 10, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे माइनस के तो ये आ जाएगा आर माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से कॉमन फैक्टर ये और ये कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा आर माइनस 10, और यहाँ पर आर बचा तो आर माइनस 3 बराबर 0। आर के मान हमें मिल जाएंगे 10,3, 10 और 3 ये 2 मान हैं आर के। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन 7वें का, इसे हटाते हैं।
दूसरा है 5PR बराबर 6PR-1। यहाँ से हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस R फैक्टोरियल बराबर, यहाँ 6 फैक्टोरियल होगा तो 6 में से अगर 6 को बाहर निकाला फैक्टोरियल से तो यहाँ बचेगा 5 फैक्टोरियल गुणे में बट्टे में 6 माइनस R माइनस प्लस फैक्टोरियल। यहाँ से 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल खत्म, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस R फैक्टोरियल बराबर 6 बट्टे 7 माइनस R फैक्टोरियल। लेकिन हम यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस R फैक्टोरियल, यहाँ भी फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे तो 5 माइनस R फैक्टोरियल। यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ये 7 माइनस R फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस R फैक्टोरियल बराबर 6। यहाँ पर हम जानते हैं 3 दूनी होता है 6। यहाँ पर क्या रखें कि हमें 7 में से घटाएं तो 3 मिल जाए या 2 मिल जाए, तो हम 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। यहाँ पर लिखते हैं हम, अंदर गुणा करते हैं 742 माइनस 13R प्लस R स्क्वायर बराबर 6। यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 13R और 42 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 36 प्लस का 36 बराबर 0। इसके फैक्टर करें तो 6 6 36 होता है और 9 तिया 36 होता है, 9 9 27, 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है, 9 और 4 13 होते हैं। इन्हें और इन्हें माइनस कर दें, इन्हें और इन्हें माइनस कर दें तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R स्क्वायर यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, R माइनस 9 और R माइनस 4 बराबर 0। R के मान मिलेंगे 9,4, ये 2 मान मिलेंगे यहाँ से R के। नेक्स्ट सवाल, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से प्रत्येक को तथ्यता केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। 8वां, इक्वेशन टोटल शब्द कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इक्वेशन 3 3 6 और 2 8, ये 8 अक्षर दिए हैं तो हमें बनाने हैं इन अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो 8 हैं तो यहाँ पर हम 8 स्थान बनाते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम पहला स्थान भरेंगे कितने तरीके से, 8 से, फिर भरेंगे 7 से, फिर 6 से, अंक दोहराना नहीं है, 5 4 3 2 1, सभी का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बराबर 40,332। आंसर कैसे आएगा, वो इस तरीके से इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके करेंगे तो 40,332 आंसर आएगा। 9वां सवाल, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि सभी अक्षर की किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। यानी कि एक अक्षर केवल एक बार लिखा जाएगा। हमें दिया है मंडे शब्द, मंडे, इसमें टोटल कितने हैं, 3 और 3 6 हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल बराबर 720। इसका आंसर हो जाएगा
और अब इसमें 9 में पहला है, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। 4 अक्षर लिए जाते हैं तो 4 स्थान बनाएंगे, 1 2 3 4। मंडे शब्द में कितने अक्षर हैं? इसमें है 6। तो पहले वाले स्थान को भरने के कुल तरीके 6 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि 6 अंकों में से 6 अक्षरों में से कोई सा भी अक्षर भर सकते हैं इसमें। जब 6 अक्षर भर दिया एक तरीके से, तो बचे हमारे पास 5। तो इसको भरेंगे 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से। इनका गुणा कराएंगे तो संख्या मिल जाएगी 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 12 तिया 36, 360। 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 12 तिया 36, 360। और दूसरा है, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। सभी अक्षर लिए जाते हैं। तो हमने इसका आंसर तो पहले ही निकाल लिया है। जब सभी अक्षर निकलेंगे तो 6 फैक्टोरियल बराबर 720। 720 इसके टोटल शब्द बनेंगे। और इसमें तीसरा है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है, तो तीसरा, इसी का तीसरा क्या है? ये था दूसरा। तीसरा, सभी अक्षर लिए जाते हैं, यानी कि 6 स्थान बनाएंगे, 3 4 5 6। 6 स्थान बनाए। यहाँ पर हमें देखना है कि स्वर कौन कौन से हैं। स्वर एक तो ओ है और एक है ए, यानी कि 2 स्वर हैं। तो यहाँ पर हम भर सकते हैं, ओ को भर सकते हैं, ए को भर सकते हैं। कितने हमें शब्द मिले? 2 शब्द मिले। तो यहाँ पर इसे भरेंगे 2 तरीके से, 2 तरीके से भरेंगे। अब बचे कितने? एक तरीके से भर गया, 6 अक्षर रहते, तो यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर 4 3 2 1। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 चौक 20, 20 तियाँ 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी बराबर हो जाएगा 240। इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा और इसका भी गुणा। 9 खत्म हुआ। अब चलते हैं 10 की तरफ। 10वां सवाल है, MISSISSIPPI शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं? चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं बननी चाहिए। तुम मत लिखो, दूर हटो, दूर। यहाँ पर हमें एक शब्द दिया है, MISSISSIPPI। ये हमें शब्द दिया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन अक्षर डबल हैं। तो हमें यहाँ आई कितने बार मिला? आई मिला 4, 1 2 3 4। एस मिला 4, 2 और 2 4। पी मिला हमें 2। इतना हमने पता किया। अब हमें टोटल शब्द निकालने हैं इसके पहले। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 अक्षर हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 फैक्टोरियल ऊपर बट्टे में। जो एक मौखाद के हैं वो बट्टे में रहेंगे, यानी कि 4 फैक्टोरियल बट्टे में रहेगा, इंटू 4 फैक्टोरियल बट्टे में रहेगा, इंटू 2 फैक्टोरियल भी बट्टे में रहेगा। यहाँ पर हम 11 को खोलते हैं, तो 11 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पर यहीं पर हम रोक देते हैं। तो यहाँ से एक फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल। यहाँ से 4 फैक्टोरियल एक बार कट जाएगा। और यहाँ पर इस 4 फैक्टोरियल को हम यहाँ पर खोल देंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 पंजे
यानी 2 चौकू 8, यहाँ से 2 चौकू 8 होता है, 8 यहाँ से कट जाएगा और 3 दूनी 6 भी कट जाएगा। टोटल कितना बचा? 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 5। हमारे पास इतना बचा। हम गुणा करते हैं इसका, ये आ जाएगा 9 × 9 और 11 निम्मा 99। 11 निम्मा 99 गुणे 7 पंजे 35 और गुणे 10। यहाँ से देखेंगे 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 45 को जोड़ें तो बनता है 7 5 12 का 2 7 2 4 6 और 1 7 72। 72 और हासिल में कितना था हमारे पास? 4। 72 और 4 76। हासिल कितना हो जाएगा? 7। 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 7, 27 और 7 34 गुणे में 10 बराबर मिल जाएगा हमें 34,650। ये शब्दों की संख्या। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को कोई समस्या परेशानी? गुणा सही हुआ है, देख लेना इसको। चलिए इसको हटाते हैं। यहाँ पर शब्द दिया है परमुटेशन और हम पढ़ भी परमुटेशन ही रहे हैं। परमुटेशन से शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि, यहाँ पर 3 सवाल दिए हैं हमें, तो हमें ये शब्द दिया है परमुटेशन। परमुटेशन सही लिखा है। एस। टोटल कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हमारे पास 12 शब्द हैं। अब इसका पहला देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है इसका, चयनित शब्द का प्रारंभ पीत से तथा अंत एस से होना चाहिए। यानी कि हम बनाएंगे कितने? 12 स्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब प्रारंभ होना चाहिए पी से, खत्म होना चाहिए एस से। यहाँ पर हमने 2 भर दिए, इन्हें सेट कर दिया। अब हम इसमें डालते हैं संख्या। टोटल यानी कि 2 अंक भर चुके, 12 अंक दिए थे, 12 अंकों में से 2 अंक भर चुके, बचे कितने? 10। तो इसको भर सकते हैं 10 और फिर ये स्थान भरा जाएगा 9 तरीके से, ये 8 तरीके से, ये 7 तरीके से, ये 6 तरीके से, ये 5 तरीके से, ये 4 तरीके से, ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से, ये 1 तरीके से। ये हम भर सकते हैं। तो हम जानते हैं 10 से 1 तक 10 फैक्टोरियल होता है, 10 फैक्टोरियल होता है। और यहाँ से हम क्या करेंगे? 10 फैक्टोरियल का मान निकाल देते हैं। 10 फैक्टोरियल का मान होता है यानी कि 8 फैक्टोरियल बराबर होता है यहाँ पर 40,332। अगर हम यहाँ पर 9 का गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल मिलेगा यहाँ से 0, 9 दूनी 18 के 8, 9 तिया 27 और 1 28 के 8 यानी कि 28 के 28, 9 चौक 36। ये हमें 9 फैक्टोरियल मिला। यदि हम इसमें 10 का गुणा करते हैं तो 10 फैक्टोरियल मिल जाएगा। यहाँ पर 10 फैक्टोरियल बराबर 36 2 88 0 और 1 0 और बढ़ा देंगे, ये हमें 10 फैक्टोरियल फाइनल में मिल जाएगा। अब कहता है ये चयनित शब्द के सभी ये गया, इसका तो पेज ही फट चुका। चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं। चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं।
यहाँ पर हमने 10वां क्वेश्चन किया, शायद नहीं किया। इसमें हमें दिया था ये MI SSI PPI, ये हमें शब्द दिया था और इसमें बोला था कि शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो हमने क्या किया, टोटल निकाला था पहले। टोटल कितना निकला, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं लिखा है, तो टोटल निकालना फिर से पड़ेगा। तो यहाँ से हमें कितना है, आई 4 मिला था, एस भी 4 मिला था, पी हमें 2 मिला था। टोटल कितने अक्षर हैं? 2 4 6 8 10 और एक 11। 11 अक्षर हैं यहाँ पर, तो 11 फैक्टोरियल हो जाएगा बट्टे में। 11 फैक्टोरियल, इनका भाग हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इतना। अगर इसका मान निकाला तो कितना आया था हमारे पास, इसका देखते हैं। 11 10 9 8 7 6 5 और 4 से 4 कट जाएगा एक बार फैक्टोरियल, तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल को खोलते हैं। 4 3 2 1 और इंटू में 2 फैक्टोरियल 2 होगा। यहाँ से क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 8 खत्म हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 खत्म हो जाएगा। यहाँ से हमने निकाला था 11 निम्मा 99, 11 निम्मा 99 और 7 पंजे 35, 35 ये निकाला था। इंटू में यहाँ पर 10 अभी रोक रखा है यहाँ पर, पहले इतने का करते हैं। 5 9 पंजे 45 का 5 आया, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, इसे जोड़े हैं 9 तिया 27, 9 पंजे 45, तो हमें मिला कितना, 7 5 12, 72 मिला। 72 हासिल में था हमारा, 9 पंजे 45 4, 72 और 4 76 के 6 हासिल 7, 9 तिया 27, 27 और 7 34, एक जीरो पीछे लगा देंगे। 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो पीछे लगा दें। ये हमें मिला टोटल संख्या 34,665। अब हमने ये टोटल निकाली। अब हम निकालते हैं जब चारों आई एक साथ आते हैं। एम एस, बाकी के लिखेंगे एस 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 पी पी। यहाँ पर चारों आई को एक साथ यहाँ पर लिखेंगे, चारों आई। ये हमने बांध दिया, ये हमने बांध दिया। यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 4 11 होता है टोटल। तो यहाँ पर ये 7 फैक्टोरियल तो इसका बना और 1 फैक्टोरियल इसका गिना जाएगा, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। बट्टे में कितना होगा, बट्टे में होगा हमारे पास 2 2 4 फैक्टोरियल एस का, 2 फैक्टोरियल पी का। और इससे हम क्या करेंगे, चार फैक्टोरियल से इसे अरेंज भी कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल है इसका मान। इधर हटो पहले। सही, यहाँ पर इसका मान निकालते हैं पहले। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 8 फैक्टोरियल होता है हमारे पास, पहले 8 फैक्टोरियल खोलते हैं। 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल खत्म, बट्टे में 2 2 से ये 8 खत्म 4 बार। 6 पंजे 30, 3 सत्ते 21, 21 चौक 84, सही है। 6 पंजे 30, 3 हुआ, 3 सत्ते 21, 21 चौक 84, यहाँ से निकल के आया 804। 804 इसका मान निकला। लेकिन ये चार आई हैं, ये इनको भी तो अरेंज करना होगा, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ है। इस तरीके से बदल सकते हैं 4 तरीके से। तो इसमें हो जाएगा 24 का गुणा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 84 गुणा 24,
80 गुणा 24, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 32 8 40 और 1 41 का 1, 8 दूनी 16, 16 और 4 20। अब ये टोटल में से घटाएंगे तो क्या निकलेगा, चारों आई कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ पर हमारा टोटल यानी कि 34,650 में से हम घटाएंगे 2016। यहाँ से मिलेगा 6 से 6 गया, 4 में से 1 गया 3 और नहीं 5, यहाँ 5 है तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 0 गया 4 और यहाँ पर 3, इतना निकल आया। ये गलत हो गया, ये है 34,650, इसमें से माइनस करना है 216। और इसे माइनस करें तो 10 में से 6 गया तो 10 में से 6 गया 4, 4 बचे, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पर 6 के 6 34। ये आया हमारे पास 34,634, 34,634 आंसर मिलाओ इसका। $33,810 आया है इसका आंसर। कितना आया, 33,810, 810। यहाँ पर क्या है 33,000, इधर तो ठीक हुआ, इधर 1 0 और हो जाएगा यहाँ पर। ये हमने क्या किया, यहाँ पर 884 यानी कि 840 था, यहाँ पर 84 के गुणा किया, 1 और 0 बढ़ गया, तो इससे फिर दोबारा से करते हैं। ये हमारे पास 34,650 में से माइनस कर दो 20,160, तो ये आ जाएगा 5 में से 0 जाएगा 5, 6 में से 6 0, ये भी नहीं बनना, हम इसको हटाते हैं, इसे दोबारा से करेंगे। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर परम्यूटेशन पर, तो परम्यूटेशन की बात करते हैं यहाँ पर। चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं, सभी स्वर एक साथ हैं। ये हमने पहला निकाला, दूसरा निकालेंगे इसका। चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं, एक साथ हैं, एक साथ हैं, तो हम बाकी के शब्द लिखेंगे। यहाँ पर P लिखेंगे, E को छोड़ देंगे, R लिखेंगे, M को लिखेंगे, U छोड़ देंगे, T को लिखेंगे, A को छोड़ देंगे, T को लिखेंगे, I को छोड़ देंगे, O को छोड़ देंगे, N लिखेंगे, S लिखेंगे। यहाँ पर हमने टोटल लिख लिए, और जो हमारे पास जो स्वर हैं वो हम एक साथ रखेंगे। E रखेंगे, U रखेंगे, A रखेंगे, A रखेंगे और फिर I रखेंगे, O रखेंगे। यहाँ पर 5 ही स्वर एक साथ हमने बांध दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8, डबल कौन है, टी है डबल,
टी है डबल तो 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर क्या करेंगे, इनको 5 तरीके से हम अरेंज भी करेंगे। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल तो हमें यहाँ से मिलेगा 8 में से 2 फैक्टोरियल खत्म करो, यहाँ से देखते हैं 8 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 40,320 गुणे 5 फैक्टोरियल में से खोलेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो इस 2 को मिटा देते हैं। यहाँ पर 5 चौक 20, 20 या 60, यहाँ पर 4 0 3 2 0 इंटू 60, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2, 6 तिया 18, 18 और 1 19, 6 चौक 24, 1 0, 24,019, 241,920, 24 19 20। आगे बढ़ें। एक जीरो ये, एक जीरो ये, 2। यहाँ पर तीसरा है कि चयनित शब्द, जो चयनित शब्द हैं उनमें पी तथा एस के मध्य, चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य, एस के मध्य, मध्य एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हों, सदैव 4 अक्षर हों, 4 अक्षर हों, 4 अक्षर हों, अक्षर हों, सदैव कितने अक्षर हों, 4। चलो इसको ऊपर वाला हम करते हैं रफ। यहाँ पर क्या है, परमुटेशन। हमने परमुटेशन में कितने 12 अक्षर गिने, 12 अक्षर गिने तो हम इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमने 12 नाम दिए। पी तथा एस के बीच हमेशा कितने 4 अक्षर होने चाहिए। अगर पी को हम देते हैं कितना 1, यहाँ पर पी रख दिया तो इसके बीच में 4 रहना चाहिए, तो यहाँ पर 5 पर क्या आ जाएगा एस। फिर हमने 2 पर रखा तो ये 6 पर पहुंच जाएगा, 3 पर रखा तो 7 पर पहुंचेगा, 4 पर रखा था 4 पर रखा तो 8 पर पहुंचेगा, और 5 पर रखा तो 9 पर, 6 पर रखा तो 10 पर, और 7 पर रखा तो 11 पर, 8 पर रखेंगे तो 12 पर। यहाँ पर इसको जो पी को स्थान मिलेंगे, पी को स्थान कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 स्थान मिलेंगे। और एस को कितने मिलेंगे, एस को मिलेंगे 6 7 8 9 10 11 12। जब P 1 पर होगा तो ये इसमें 4 छोड़ दो, 1 2 3 4, यहाँ 5 पर आ जाए, 1 2 3 4 5 अंदर छोड़ दो तो 6 पर आ जाएगा S। फिर यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे, 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 और यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे, 7 से यहाँ बढ़ेंगे। लास्ट P 7 तक जा सकता है और S भी 12 तक जाएगा, 6 से 12 तक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी टोटल कितनी संख्या 7, तो एस पी कितने पर जाएगा 7 पर, एस 7 स्थानों पर जा सकता है, एस भी और पी भी, तो टोटल कितने हो गए 7 और 7 प्लस 14, 14। अब हम क्या करते हैं, अब इनके क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं चयनित शब्द की संख्या। तो यहाँ पर हमें 12 अक्षर मिले, 12 अक्षर मिले। वहाँ में था परमुटेशन, परमुटेशन इसमें 2 टी हैं, 2 टी हैं,
और एस, पी और एस दो अक्षर भर जाएंगे, दो अक्षर भर जाएंगे तो टोटल कितने बचेंगे? 10। 10 फैक्टोरियल बचेगा, बट्टे में दो टी हैं तो 2 से इसे करेंगे गुणा, भाग देंगे और यहाँ पर 14 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? यानी कि 10 फैक्टोरियल आएगा हमारे पास, 9 फैक्टोरियल आता है 40,320 में 9 का गुणा कर दो 40,320 में, यानी कि 0, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 1 28, 9 चौक 36, ये आ गया 9 का। तो 10 का कितना आएगा? 10 का आ जाएगा हमारे पास 36, 28, 80, ये 10 का आ गया, ये एक और जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ 10 का आ गया ये, और यहाँ पर ये 7 दूनी 14, इस 7 का गुणा कर देंगे अंदर, 7 चौक 28, 1 जीरो 2 जीरो, 7 8 56 के 6, 7 8 56, 56 और 5 61 का 1 हासिल 6, 7 दूनी 14, 14 और 6, 14 और 6 20 का सुपर, और 7 छिंग 42, 42 और 2 44, हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 25, ये इसकी आंसर होगा इसका। और इसमें जो तीसरा था, वो तीसरा क्या था? यहाँ पर ये दूसरा, ये पहला, पहला था। जो पहले में क्या था? पहले में था हमारा पी द एस के अंत हो, तो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल, बीच में 10 फैक्टोरियल बचा, 2 स्थान भर चुके, बट्टे में कितना? 2 होगा, 2 होगा, बराबर निकल जाएगा कितना? इसमें 2 का भाग दे दो, 36,288,000, इसमें अगर 2 का भाग दे दें तो कितना आएगा? 18 दूनी 36, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 000, ये पहले का आंसर होगा। उसमें 2 फैक्टोरियल से शायद गुणा दिया था या नहीं, भाग दिया था या नहीं, पता नहीं। अब देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था। अब देखते हैं यहाँ पर, इसे यहाँ से रफ करते हैं, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। इधर देखते हैं, परम्यूट एम आई यहाँ पर अभी हमने निकाला था तो इसका मान आया था 34,000। इसे दोबारा से ही निकालते हैं, एम आई डबल एस आई डबल एस आई डबल पी आई, इतने ही शब्द हैं, 11 हैं टोटल। एम आई डबल एस आई डबल एस आई डबल एस आई डबल पी आई, 2 4 6 8 10 और 11, यानी कि 11 फैक्टोरियल हमने यहाँ पर लिख दिया। 11 फैक्टोरियल बट्टे 4 आई हैं, 4 एस हैं, 2 पी हैं, यहाँ से कितना निकला? 11 10 9 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल ख़त्म हुआ, एक बट्टे में 4 3 2 1, और यहाँ पर इंटू में 2 फैक्टोरियल, इंटू में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है 2, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 ख़त्म, 3 दूनी 6 ख़त्म, 6 ख़त्म, कितना बचा? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, यहाँ से 11 निम्मा 99 गुणे 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 45 और 27 72, 45 27, यानी 7 5 12 का 2, 6 और 1 7 72, 72 और 4 76, अब हासिल लगा 7, 9 तिया 27, 27 और 7 34, 34 और 10 का गुणा करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो इसका मान आया 34,000 34,076।
9 पंजे 45 50 इतना 34,650 टोटल 650 आया। और जब आई सब साथ में है तो एम लिखेंगे, डबल एस लिखेंगे, 4 एस हैं, पी हैं और यहाँ पर ये आई हैं, इनको बांध दिया। ये अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम है ये, तो इसको अरेंज क्या करेंगे, अरेंज नहीं कर सकते, ये सेम है इसीलिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 है तो 4 7 4 11 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल में 4 एस हैं 2 पी हैं, इनका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल गुणे 2 ये 4 से 4 खत्म, 4 दूनी 8, 2 बार ये खत्म, ये 2 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, ये आया 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42। यहाँ पर क्या हुआ 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल खत्म, 2 बट्टे में है, ये 4 बार जाएगा, 4 बार, तो 6 पंजे 30, 3 सत्ते 21, 21 चौक 84, 840। जब हम 34,650 में से 840 घटाएं, इसे अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम है तो बट्टे में भाग देना पड़ेगा, इसीलिए इसे अरेंज नहीं कर सकते। इतनी संख्या आएगी तो यहाँ से 0 से 0 जाएगा, 0 आएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, 6 में से यानी कि 16 में से 8 जाएगा तो 16 में से 5 में से 4 गया 1, यहाँ 6 में से यानी कि 16 में से 8 गया, 8 दूनी 16 तो 8 ही आएगा। और यहाँ पर कितना 3 बचा, 33,810 ये फाइनल आंसर। और यहाँ पर हमारी प्रश्नावली होती है ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।